35 साल की महिला ने 19 साल के नौजवान को प्यार के झांसे में फंसाया, फिर रेप का मामला किया दर्ज, हो गई जिंदगी बर्बाद। मैं ना पहले 19 साल का था तो उसने मुझे इवेंट पे लेके गई थी। इवेंट पे लेके जाने के बाद वहाँ पे हम लोग गए, फिर वहाँ से आने के बाद उसने मुझे प्रपोज वगैरह किया। ठीक है, उसने बोला कि मैं मतलब तुमसे मैं प्यार करती हूँ, तुमसे मैं प्यार करती हूँ। फिर ऐसा वैसा बोल के मुझे उसने बाद में सेक्स वेक्स के लिए मतलब उसने मेरे साथ सेक्स वेक्स किया कि मतलब करो ऐसा वैसा। उसने मुझे कार में आने के टाइम पे टच वच किया, सेक्स वेक्स किया मेरे साथ में। 2022 में शादी हुई थी, तो जब मेरी उम्र कुछ रहेगी 21 साल मेरी। उसकी एज क्या थी उस टाइम पे? उसकी एज कुछ 32 थी, 32 साल की थी। तो मतलब हाँ, ऐसा वो सब जगह मतलब ऐसी करती। और उसने मुझे बताया भी नहीं उसका पहला हस्बैंड था, मुझे कुछ भी नहीं बताया ना। ये भी बताया उसका एक बच्चा था 10 साल का, और वो उसकी बहन का बेटा बता रही थी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो फिर मतलब मैंने बोला ठीक है। फिर वो मुझे बोली कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो तेरे ऊपर रेप केस बिठा दूंगी, ऐसा वैसा करके। और मैं भी एकदम डर गया। तो फिर उसने मतलब गई उधर पुलिस स्टेशन जा रही थी। मैंने बोला फिर मैं चल ठीक है साइन कर देता हूँ, क्योंकि अम्मी लोग को भी एकदम उसने टॉर्चर कर दिया कि अगर तुम्हारा बेटा शादी नहीं करेगा तो तुम्हारे पे रेप केस लगा दूंगी, पूरा घर वाले अंदर जाएंगे, 7-8 साल तक छूटेंगे भी नहीं। सबसे पहला घर वाले पे फोन, हाँ शादी के बाद घर वाले पे 498 का केस लगाया 2025 में। मतलब मैं छूट के आया, मेरे को 3 महीना उसने जेल करी थी अत्तरोड़ जेल। शादी के रेप केस कैसे बना? वो पुलिस वाले ने बना दी, मुझे बताया भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। मैं जुम्मा का दिन था, खाना खा रहा था घर पे, बोले आ जाओ डीसीपी ऑफिस, वो सर है उनसे बात करने का है। तो मैं गया, मतलब ठीक है सर मैं आता हूँ। फिर मैं वहाँ जाके बैठा, बोले आप बैठो यहाँ पे, वो सर सो रहे। ठीक है, फिर मैं बोला सर मुझे टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। तो उसने एक हवलदार को मेरे साथ में भेज दिया। तो मैं बोला सर क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो भागूंगा नहीं, अब मुझे बताया नहीं। बोले नहीं बैठो, बोले ऐसे ही भेज रहे, आपके सेफ्टी के लिए भेज रहे पुलिस वाले को। फिर वहाँ गए, वहाँ से टॉयलेट से आए, उसने मेरे हाथ में हथकड़ी पहना दिया। हाँ, उधर से अरेस्ट कर लिए। फिर बाद में वो परदेसी सर आए, तो उन्होंने बोले कि समीर तेरे ऊपर ऐसा ऐसा रेप केस तेरी औरत ने डाली है। कि मतलब अभी मैंने चार्जशीट पढ़ा, मुझे भी नहीं मानता। जब चार्जशीट मुझे जेल में मिली तो उसमें लिखा है कि मतलब मैंने उसको चाकू दिखा के उसके साथ सेक्स किया, मतलब 76-77 भी डाली है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मेडिकल भी चाहे तो आप करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, या तो मैं नशा वशा भी करता हूँ, वो सब चेक करवा सकते हो। ऐसा वैसा भी 2 लाख रुपया मांग रही है, और बच्चे का 15,000 रुपया महीना मांग रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सिंह, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से अक्सर प्यार का चक्कर कहीं ना कहीं जिंदगी बर्बाद कर देता है, ऐसी एक मामला, एक 35 वर्षीय महिला ने एक नौजवान को फंसाया अपनी प्यार के झांसे में, और उसके बाद में उससे शादी की। शादी के बाद में उसके ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज करा दिया। बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद में नौजवान को जेल जाना पड़ा, और उसके बाद में इसके फैमिली को भी इस पूरे मामले का सामना करना पड़ा। फिलहाल वो नौजवान मदद में मौजूद है, जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस लिए वो इसके चक्कर में पड़ता है, और क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम तुम्हारा है, क्या पूरा मामला है वो बताओ। मेरा नाम समीर है। मैं ना पहले 19 साल का था तो उसने मुझे इवेंट पे लेके गई थी। इवेंट पे लेके जाने के बाद वहाँ पे हम लोग गए, फिर वहाँ से आने के बाद उसने मुझे प्रपोज वगैरह किया। ठीक है, उसने बोला कि मैं मतलब तुमसे मैं प्यार करती हूँ, तुमसे मैं प्यार करती हूँ। फिर ऐसा वैसा बोल के मुझे उसने बाद में सेक्स वेक्स के लिए मतलब उसने मेरे साथ सेक्स वेक्स किया कि मतलब करो ऐसा वैसा। उसने मुझे कार में आने के टाइम पे टच वच किया, सेक्स वेक्स किया मेरे साथ में। फिर बाद में मतलब 2-3 साल बाद मतलब मुझे बोली कि साथ में इवेंट करेंगे, तो उसने मुझे लड़का मतलब बना के साथ में इवेंट के लिए मुझे रखा था। तो कोई उसके पास था नहीं, तो मैं एकदम उसके साथ ट्रस्टेड, उसको इवेंट वगैरह मुझे बताई थी मार्केटिंग कैसे करना है, सब उठा के मैंने उसको इवेंट देने लगा। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है मैं भी इवेंट करने लगा। फिर उसने अपना ये क्या बोलते हैं अपना मतलब ये मतलब इवेंट के टाइम पे आप लोग की मुलाकात कैसे हुई, फिर बाद में आपने शादी कब करते हो बताओ। शादी फिर मेरी 2022 में शादी हुई थी। तो जब मेरी उम्र कुछ रहेगी 21 साल, मेरी 21 साल की उम्र थी, तो जब भी मैं नहीं कर रहा था तो उसने मुझे एडवोकेट के पास लेके गई, मेरे से शादी करो, मतलब एडवोकेट के पास। उसकी एज क्या थी उस टाइम पे? उसकी एज कुछ 32 थी, 32 साल की थी। तो मतलब हाँ, ऐसा वो सब जगह मतलब ऐसी करती है। और उसने मुझे बताया भी नहीं उसका पहला हस्बैंड था, मुझे कुछ भी नहीं बताया ना। ये भी बताया उसका एक बच्चा था 10 साल का, और वो उसकी बहन का बेटा बता रही थी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो फिर मतलब मैंने बोला ठीक है। फिर वो मुझे बोली कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो तेरे ऊपर रेप केस बिठा दूंगी, ऐसा वैसा करके। और मैं भी एकदम डर गया। तो फिर उसने मतलब गई उधर पुलिस स्टेशन जा रही थी। मैंने बोला फिर मैं चल ठीक है साइन कर देता हूँ, क्योंकि अम्मी लोग को भी एकदम उसने टॉर्चर कर दिया कि अगर तुम्हारा बेटा शादी नहीं करेगा तो तुम्हारे पे रेप केस लगा दूंगी, पूरा घर वाले अंदर जाएंगे, 7-8 साल तक छूटेंगे भी नहीं। हाँ, फिर आपने शादी की? शादी हाँ, के बाद फिर मैं शादी किया। एक दिन उसी दिन शादी के दिन ही उसने मेरे से रात में झगड़ा वगड़ा करने लगी, बोली माँ से मत मिल, किसी से भी रिश्ता मत रख,
तू जो बोलूंगी वो कर, मेरा काम करके दे। मतलब मुझे रात में 4-4 5-5 बजे उठाती थी, बोलती थी इवेंट के लिए जा। मतलब मैं सोते भी रहता था, तो उसका पूरा काम गोडाउन वोडाउन सब मैं संभालता था। शायद तो आप पूछ सकते हो चीता के में पूरा गोडाउन वोडाउन सब मैं संभालता था। आपकी रेप का मामला कब कर दिया? रेप का मामला 2024 ने पहला उसने सबसे पहला घर वाले पे फोन, हाँ शादी के बाद घर वाले पे 498 का केस लगाया। ठीक है, तो फिर उसके लिए भी हम लोग को पुलिस वाले ने बुलाया, तो फिर साइन वाइन किए। बट ऐसा कुछ मेरे घर, वो तो हम लोग ने अलग से एक घर लिए थे, अलग से एक घर लेके जैसी शादी हुई ना, हाँ जैसी शादी हुई थी वैसी हम लोग ने अलग से घर ले लिए थे। फिर उसके बाद रहते रहते फिर घर वाले पे तो मतलब पैसे के लिए झगड़े वगड़े, फिर उसने अपने बेटे को लाई, मुझे बताई नहीं। उसके लिए मैंने बोला बेटा तूने तो बोली नहीं थी। और डिवोर्स का पेपर भी मुझे कबाड़ में मिला, कि मतलब तेरा डिवोर्स का पेपर मुझे मिला कबाड़ में। वो भी देख के उसके लिए हम लोग की थोड़ी सी वो, उसने मेरे को गाली गलौज करके बाहर, मेरे पास फोटो वोटो भी है, उसने पूरा मेरा ये पूरा सीने वीने पे नाखून वाखून सब मार के पूरा छील दी। तो फिर उसने हाँ पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट की उसने। फिर 498 का फैमिली वाले से बनाई, यहाँ तक कि हम लोग घर, मतलब हम लोग अलग ही रहते थे शादी करके। तो उसने 498 का केस बनाया। फिर थोड़े दिन के बाद जाने के बाद मैं पैसा तो देता ही रहता था उसको, ऐसा नहीं जो भी। सर्विस क्यों कर रही थी वो, जब आप उसके साथ में रहे तो उसका कहने का मतलब अम्मी लोग को छोड़ दे, इवेंट में जितने भी तू पैसे कमा रहा है सब मुझे दे दे। अच्छा, हाँ, और बच्चा बिच्चा भी सब साथ में रहेगा, मतलब उसने कुछ बताया नहीं। तो अभी मैं क्या करूँ जन भाई? तो अभी ऐसे आपको क्या मजबूरी आ पड़ेगी आपको मीडिया के सामने? अभी वो डीसीपी एसीपी सब जा रही है। अभी मैं मतलब 2025 में मतलब मैं छूट के आया। मेरे को 3 महीना उसने जेल करी थी अत्तर उड़ आपने शादी की तो रेप की फिर कैसे बना? वो पुलिस वाले ने बना दी, मुझे बताई भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। मैं जुम्मा का दिन था, खाना खा रहा था घर पे, बोले आ जाओ डीसीपी ऑफिस, वो सर है उनसे बात करने का है। तो मैं गया, मतलब ठीक है सर मैं आता हूँ। फिर मैं वहाँ जाके बैठा, बोले आप बैठो यहाँ पे, वो सर सो रहे। ठीक है, फिर मैं बोला सर मुझे टॉयलेट आ रही है, मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। तो उसने एक हवलदार को मेरे साथ में भेज दिया। तो मैं बोला सर क्या हो गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो भागूंगा नहीं। अब मुझे बताया नहीं, बोले नहीं बैठो, बोले ऐसे ही भेज रहे आपके सेफ्टी के लिए भेज रहे पुलिस वाले को। फिर वहाँ गए, वहाँ से टॉयलेट से आया, उसने मेरे हाथ में हथकड़ी पहना दिया। तो वहीं से arrest हाँ, उधर से अरेस्ट कर लिए। मांग के फिर आप क्या चाहते बाद में वो परदेसी सर आए, तो उन्होंने बोले कि समीर तेरे ऊपर ऐसा ऐसा रेप केस तेरी औरत ने डाली है। कि मतलब अभी मैंने चार्जशीट पढ़ा, मुझे भी नहीं मानता। जब चार्जशीट मुझे जेल में मिली तो उसमें लिखा है कि मतलब मैंने उसको चाकू दिखा के उसके साथ सेक्स किया, मतलब 76-77 भी डाली है। किया क्या आपने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मेडिकल भी चाहे तो आप करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो, या तो मैं नशा वशा भी करता हूँ, वो सब चेक करवा सकते हो। अच्छा, हाँ तो इसके पहले भी जो शादीशुदा औरत थी क्या वो? हाँ, पहले शादीशुदा थी, बोला ना मैंने, वो डिवोर्स पेपर मुझे कपाट में मिले थे। अच्छा, नहीं। हाँ। अभी क्या चाहते हैं आप, क्या मांग रहे हैं? अभी तो झगड़ा अभी डिवोर्स के लिए बोल रही थी, वहाँ पे उसने पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट भी दी है। हम लोग पे बहुत जुल्म करती है, हर पुलिस वाले के पास जाती है, सीआईडी ऊपर से ऊपर जाती है। मैं जा ही लो सर, मैं पढ़ लिख नहीं सकती, पर वो आती है मुझे बहुत परेशान करती है, बोलती तेरा और तेरे बेटे को अंदर कर दूंगी, तेरा बेटे को अंदर कर दूंगी। अभी परसों उसकी माँ भी आई है, बोलती 10 साल तेरे बेटे को सड़ा दूंगी। लोग चौकी का ही डर देते। उसका बच्चा भी मेरे पास रहता दिन भर, बोलती हकीज का पैसा नहीं, दूध का पैसा नहीं, अंदर करूंगी, मार तोड़ करूंगी। पुलिस वाले को फोन करती है, सर मैं भागती किधर भी, मतलब रहती नहीं घर के अंदर, मैं बेटी के पास ही हूँ, लड़की के पास। वो भी है। कितने बेटे आपके? मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे अलग रहते हैं। मैं अकेला काम करके मैं अपना पेट भरती हूँ, पर मुझे वो भी जीने नहीं देती। अभी बहुत परेशान करी, कल परसों आई और झगड़ा करी, और भी है वो थी क्या बोले, मेरी लड़की के घर गई, उसने वो भी थी क्या बोलते हो, फिनेल भी आंख पे झटकी। फिर भी गली वाले ने मुझे बोले तू सास है लेके जा, मैंने लेके गई। वहाँ भी उन लोग क्या बोलती तेरे बेटे को क्यों छुड़ाई, तू जैसे छुड़ाई ना अभी 10 साल अंदर जाएगी, 10 साल जाएगी। मैंने वहाँ से दवा खाने से वापस आ गई, फोन में दवा खाने वाले को बोली कि पैसा भरो, मैं बोली फोन रख लो, मेरा लड़का तो कहाँ है मुझे नहीं पता, मैं हूँ, मैंने लेके आई। मैंने वहाँ से भी निकल गई 2:30 बजे रात को। मतलब जुल्म हो रहा है बहुत है मेरे पर, है मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा एक है, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों भी दूर है। और ये खाली मुझे फोन पे पूछता है दवा पानी क्या है, 1500 देता, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी कमाई बंद है, क्योंकि इसकी कमाई पे ऐसा डाल दी उसने, बोल के डाल दी, उसका वो बंद हो गया। अभी मुझे रात डर है कि मैं कब भी मैं मर जाऊंगी, उसका मुझे बहुत डर है। रात बहुत आती है, मुझे डराती है, उसका घर वाले भी डराते हैं। बताओ मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं पुलिस चौकी के पास जाती नहीं, उन लोग भी मुझे डराते हो, बैठ जाओ एक साथ, मेरी सुनवाई नहीं है उधर, तो मैं नहीं जाती चौकी भी। तो आप बताओ, अभी मेरा उन लोग केस डालिए हो,
हमारी वो फाइल हुई बोला, वो बोले तुम जेल वहां से छूटे लिए तेरे। हाँ, हमको कुछ नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। अभी और वापस बोलती तेरा केस ली ना वापस अंदर कराऊंगी। बहुत परेशान करती मेरी लड़की का घर जाते हैं। नहीं, पैसा वैसा भी 2 लाख रुपया मांग रही है और बच्चे का 15,000 रुपया महीना मांग रही है। अब भी सेटलमेंट हुआ था जैन भाई, मतलब बोले थे सही से रहेंगे, फिर मतलब उसको पता नहीं उठ के क्या हो जाता है। हाँ, खुद ही आई वो, उठ के पता नहीं क्या हो जाता है। अभी पुलिस स्टेशन भी मैं जाता हूँ ना, उसकी कंप्लेंट ले लेते, मेरे को बिठा के रख देते, 12-1 बजे तक बिठा के रखते, मेरा सुनते ही नहीं है। मैं बोलता हूँ सर मेरी कंप्लेंट ले लो, आप लेते ही नहीं है वो लोग। मैं भी इवेंट ही करता हूँ, मैं भी, आप पूछ सकते हो, आप चीता गेम में आ सके पूछ सकते हो, मतलब ऐसी कोई भी झगड़े की मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं, क्या आप पूछ सकते हो। आपका नाम बताइए, कौन है आप इनके? मैं इसकी बहन हूँ, आपका नाम बताइए, रुखसार नाम है मेरा। बताइए क्या आपको भी कुछ तकलीफ होती है? हाँ, मेरे को तो बहुत ही तकलीफ देती है। पहले तो इन लोग कोर्ट मैरिज करे, शादी का तो मेरे को घर में किसी को भी मालूम नहीं था। इन लोग ने कोर्ट मैरिज कर लिए, फिर थोड़े दिन साथ में रहे, फिर वापस झगड़ा करने लगे। फिर मेरे घर के पास आती है, झगड़ा करती है, डराती है, धमकी, गंदी गंदी गाली देती है घर के पास। और मेरे घर के पास आके फिनाइल पी थी, लेकिन वो पी नहीं थी, सिर्फ अपने ऊपर झटकती है, उल्टी उल्टी करती है और सबको फंसाने का देखती है। मेरे को बोलती तेरे को भी फंसा दूंगी, तेरे आदमी को भी फंसा दूंगी, तेरा घरदार है, तू सुकून से, तो मैं कैसा नहीं, मैं तेरे को भी रहने नहीं दूंगी। मेरे को भी धमकी देती है और चल पुलिस चौकी चल बोल के। आपका क्या मामला है? आप तो शादी करके अलग घर हो गए, आपका आपकी बस क्यों आपको बता दी है? मैं बताती हूँ इसका मसला, मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं इसकी नड़न हूँ। वो इसलिए धमकी देती है कि उसका माँ भी, उसका भाई इधर आता है, बेटी के पास आते हैं, तो वो क्या बोलती है, तू घुसाती है लोग को, तू लोग के पास नहीं घुसाड़ने का। हमारी गली में आके तमाशा करते, पीती तो कुछ है नहीं, सिर्फ इधर उधर फेंकती है, नंगी नंगी गाली देती है, कपड़ा फाड़ लेती है, बोलती है तेरे को भी फंसाऊं। जब मेरा भाई अगर छोड़ेगा तो इसके तो बच्चा लेके किधर जाएगी? इसका इंसाफ कौन देगा? पुलिस भी नहीं जवाब देती है। एक लड़की सबका घर था, मैं कोई कुछ कर नहीं पाता। चौकी जाएंगे, चौकी वाले यही बोलते हैं ये कोर्ट का मैटर है, ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में जाओ। तो कोर्ट तक अगर कोई लड़की खुदकुशी कर लेगी, अगर ये किधर उसके 2 बच्चा लेके कहाँ जाएगी? अगर उसका मर्द छोड़ देगा तो कहाँ जाएगी? ये तो हमारे को इंसाफ तो चाहिए ना। हमको ना चौकी की तरफ से इंसाफ है ना कहीं से इंसाफ। आती है घर के पास, आती है खड़े के गाली देती है कि कोई इज्जत नहीं है, गली में कोई तमाशा है, कोई मेला लगा हुआ है, गली में बिंदास आके गाली देती है। फिर इसको बोलती है भाग गया, भागता तो कोई नहीं है। वो इतना टॉर्चर करती, कोई भी चला जाता है। रोज पैसा देना, रोज कोई कमाता नहीं। आज की तारीख में नॉर्मल, आज की तारीख में नॉर्मल अपन भी नहीं कमा पाते। वो बोलेगी रोज का 500 दो, तो कोई नहीं देगा। पहले हस्बैंड से ऐसे ही करी, अभी इससे भी ऐसे ही करेगी। रेप केस मैटर में तो, इसमें तो कोई रेप केस मैटर होता नहीं है, फिर भी एक लड़की ने डाल दी तो पुलिस ने मान ली, जज ने भी डाल दिया। अब बंदे ने 3 महीना काट के भी आया, सब किया, फिर तकलीफ है। फिर 2 महीना अच्छा रहती है, फिर 2 महीने के बाद फिर इसको कोई ना कोई केस फंसा। पेट से थी, फिर रेप करा बोली। 4 महीना पेट से लेके, कौन सा जज को, मैं तो ये नहीं समझती कौन सा जज है, उसका मेडिकल नहीं हुआ। उसने रेप केस में भी ना बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए कि ऐसा, मतलब आगे से पीछे से ऐसा किया, बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगे। अभी भी ना, जब मैं था ना, अभी 6 महीना जब हुआ था, सेटलमेंट किया था, मैंने बोला जान दे, क्योंकि घर वाले को बहुत टॉर्चर हो रहा था। अम्मी को भी बीमारी है, थायराइड की बीमारी, अम्मी को भी बहुत सारी बीमारी है, तो अम्मी भी अकेले रेंट पे रहते हैं, और मेरे पापा भी नहीं है, तो रेंट पे रहते, उनको भी नहीं रहने देती है। अभी भी क्यों बोलती है, अगर नहीं सुनेंगे ना पुलिस वाले भी वहाँ पे नहीं सुन रहे, तो बोलती मैं डीसीपी जाऊंगी, एसीपी जाऊंगी। रात में फोन पे इससे बात करेगी। 2-3 बार मैंने सुना भी, मतलब कि इसकी तो वाट लगा दूंगी मैं, अगर ये पैसा नहीं देगा ना इसकी वाट लगा दूंगी, और अभी इसको सड़ा दूंगी। इसकी माँ, उसकी बहन बबली, ये गीता हो गई, मीना हो गई, लोग सब बहन लोग मिलके एक ग्रुप बनाने के मारने का भी प्लान बना रहे थे लोग। तो साफ तौर पे इस मामले के बाद ऐसा लगता है कि लड़का होना पाप हो गया है, या अपराध हो गया है, या गुनाह हो गया है, क्योंकि लड़के की भी किसी भी तरीके की कोई भी सुनवाई नहीं। अगर न्याय की बात की जाए तो कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये लड़का गुहार लगा रहा है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए अब ये बहुत ही चिंताजनक सा एक लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 19 साल की लड़की को फंसाया गया उसके साथ में, और उसके बाद में उसके ऊपर शादी किया गया उसके साथ, और उसके बाद में उसके ऊपर रेप का मामला दर्ज कराया गया, उसकी फैमिली को प्रताड़ित किया गया, और प्रताड़ित करने के बाद में केस वापस ले लिया गया, कोर्ट में पूरी चीज़ चली। हालांकि अभी जो रेप का मामला है वो कोर्ट में चल रहा है फिलहाल। अब इस मामले के बाद से कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि ये लड़का होना क्या अपराध है।